हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। देखिए, अब तक जो हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं वहां पर मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए हैं। एक मैंने आपको 100% का कॉन्सेप्ट बताया है और दूसरा मैंने आपको फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट बताया है। तो आज के पेज का आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, क्लास का जो पेज मैंने लगाया हुआ है, और वहां मैंने लिखा है कि आपको आज मैं ये समझाने वाला हूं कि कहां पर आप 100% के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और कहां पर आप फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आज हम इन चार क्वेश्चन से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है, दाल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति को दाल की खपत खपत बोलते हैं उसका इस्तेमाल, दाल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका खर्च ना बढ़े। तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर दो बातें कही गई हैं। एक वस्तु है जो क्या है, दाल, और एक क्या है, वस्तु का मूल्य है। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन को आगे करने से पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि वस्तु और वस्तु के मूल्य में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो हम इन क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो जरा कैसे समझते हैं, देखिए भाई, मान के चलिए कि दाल का जो मूल्य मार्केट के अंदर है वो आप ये मान के चलिए कि दाल का रेट 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। यानी आपको 1 किलो दाल 20 रुपये की मिलेगी, ऐसा मार्केट में रेट है। और आपका एक रूटीन है कि आप क्या करते हैं कि आप 100 रुपये लेके बाजार जाते हैं। ठीक है, आप 100 रुपये लेके बाजार गए तो जब 1 किलो का रेट 20 रुपये है, यानी 20 रुपये में 1 किलो दाल मिल रही है, तो 100 रुपये में आपको 5 किलो दाल मिल जाएगी। ठीक है, 100 रुपये आप लेके गए तो आपको कितनी मिल जाएगी, आपको 5 किलो दाल मिल जाएगी। क्लियर है। अगले महीने आप वापस फिर से 100 रुपये बाजार लेके गए, लेकिन आपको क्या पता लगा, आपको पता लगा कि ये जो दाल 20 रुपये किलोग्राम थी इसका रेट घट के कितना हो गया, इसका रेट घट के 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। ठीक है, लेकिन आप 100 ही रुपये लेके गए हैं, तो आप दुकानदार से कहेंगे कि भैया मुझे तो आप 100 ही रुपये की दाल कर दो जितनी भी आती है। तो जहां वो पहले आपको 5 किलो मिल रही थी, वही दाल अब आपको कितनी मिलने लगी, वही दाल अब आपको 10 किलोग्राम मिलने लगी। बात समझ में आ रही है। भैया आप 100 रुपये लेके गए, पहले 20 रुपये प्रति किलोग्राम था तो आपको 5 किलो मिल रही थी। अगले महीने आप 100 रुपये लेके गए तो दाल का रेट घट के 10 रुपये किलोग्राम हो गया, तो वो क्या हुआ, वो आपको बढ़ के मिल गई। कितनी मिल गई, वो आपको 10 किलोग्राम मिल गई। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे हमें यह समझ में आया कि अगर मूल्य घटता है, अगर हमारे पास किसी वस्तु का रेट घटता है तो क्या होता है, तो हमें वो वस्तु ज्यादा मिलती है। भैया आप देख सकते हैं कि आप लेके तो 100 ही रुपए गए थे, लेकिन जैसे ही दाल का रेट घटा तो वो वस्तु आपको क्या मिल गई, वो दाल आपको क्या मिल गई, वो दाल आपको ज्यादा मिल गई। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो मान के चलिए कि आप बाजार जा रहे हैं या आप किसी पेट्रोल पंप पर चले गए और वहां आपने 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, वो आपको 1 लीटर मिला। लेकिन जब आप अगली बार गए तो आपने देखा कि जो रेट है पेट्रोल का वो कम हो गया है। तो पेट्रोल का रेट कम होने से आपको क्या फायदा होने वाला है, आपको वही 100 रुपए का पेट्रोल थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मूल्य घटता है तो क्या होता है, वस्तु आपको ज्यादा मिलती है। लेकिन जब आपका मूल्य बढ़ेगा तब क्या हो जाएगा, तब ये वस्तु आपको कम मिलेगी। ठीक है, कब, एक फिक्स रेट पर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें किस पर है, फिक्स रेट पर है। जैसे मैंने यहाँ पर 100 रुपए की बात करी, भाई तभी तो कम ज्यादा का पता लगेगा जब आप एक फिक्स रेट पर वस्तु को लोगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मूल्य घटता है तो आपको क्या होता है, वो वस्तु ज्यादा मिलती है। लेकिन जब वो मूल्य बढ़ता है तो वस्तु आपको क्या मिलती है, कम मिलती है। एक फिक्स रेट की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। इतनी बात आपको समझ में आई। तो हमें भी इस क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो यही समझनी थी कि मूल्य और वस्तु के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो आपको क्या समझ में आया, देखिए आपको यह समझ में आएगा कि मूल्य और वस्तु एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, यानी मूल्य और वस्तु क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। और वापस बता रहा हूं कि ये एक फिक्स रेट पर है, क्योंकि यही तो आपको डिसाइड करा रहा है ना कि भाई रेट घट रहा है या बढ़ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन में अगली बात उसने क्या कही है, 10% कमी हो गई। ठीक है, तो एक व्यक्ति को दाल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए। अब वो दाल की खपत में प्रतिशत वृद्धि का क्या मतलब है, तो इसको भी समझते हैं।
वापस यहीं आते हैं दोबारा से। तो आप क्या कर रहे थे, आप 100 रुपए की दाल लेके आ रहे थे, कितनी, 20 किलोग्राम। ये पहले, सॉरी 5 किलोग्राम, ये पहले वाला केस है, ठीक है, कि आप 100 रुपए की 5 किलोग्राम दाल लेके आ रहे थे। और अब आप इसमें एक चीज बढ़ा दीजिए कि आप इस दाल को 30 दिन तक चलाते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप इस दाल को 30 दिन तक चलाते हैं, आपका रूटीन है कि मुझे दाल 30 दिन में ही खत्म करनी है। लेकिन जब आप अगली बार 100 रुपए लेके गए तो आपको दाल भैया कितनी मिल गई, तो दाल आपको मिल गई 10 किलो, यानी आपको 5 किलो और ज्यादा मिल गई। लेकिन मैं आपके सामने ये कंडीशन रख देता हूं कि ये दाल अब भी आपको 30 दिन में ही खत्म करनी है। तो कैसे करेंगे भाई, पहले 5 किलो थी तो 30 दिन चला रहे थे, अब 10 किलो है, अब भी 30 दिन चलानी है, तो कैसे खत्म करोगे। खत्म करने का तरीका क्या होगा, तो खत्म करने का तरीका ये होगा कि आपको जितनी क्वांटिटी, जितनी मात्रा आप पहले दाल की ले रहे थे, आप उस दाल की मात्रा को थोड़ा थोड़ा हर दिन बढ़ा दीजिए। भाई मान के चलिए आप पहले अगर 100 ग्राम एक दिन में इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब आप 200 ग्राम करने लगिए, तभी तो वो 30 दिन में खत्म हो पाएगी, नहीं तो बच जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उसकी एक फिक्स क्वांटिटी बना देंगे कि मैं इतनी इतनी कर लेता हूं ताकि ये अब भी कितने दिन चले, ये अब भी 30 दिन चले। वही बात आपसे क्वेश्चन में कही गई है, क्योंकि रेट घट गया, रेट घट गया तो क्या हुआ, आपको दाल ज्यादा मिली, लेकिन कंडीशन क्या रख दी, कंडीशन ये रख दी कि उसकी खपत को आप बढ़ाओ, उसकी खपत को बढ़ाओ ताकि उसके खर्च पे कोई फर्क ना पड़े, जितना आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे उतने ही दिन आप उसको दोबारा इस्तेमाल करें। तो आई होप कि ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताई है। तो अब हम समझते हैं कि हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, 100 वाले कॉन्सेप्ट से भी कराऊंगा और फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट से भी कराऊंगा। जरा एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दे दीजिए मैंने क्या बताया है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं और वापस एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। दाल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति को दाल की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे उसका खर्च ना बढ़े। तो पहले मैं आपको 100% के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं और हम ये मान लेते हैं कि जो दाल का पहले मूल्य था वो कितना था, 100 रुपये था, ऐसे मैंने मान लिया, ठीक है, कि दाल का जो पहला मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये है। तो उसमें कितने की कमी आ गई, 10% की कमी आ गई। तो अगर 100 में 10% की कमी यानी 10 की कमी, तो नया मूल्य कितना बन जाएगा, तो नया मूल्य बन जाएगा 90 रुपए। भाई आप 100 में 10 कम कर दीजिए, तो ये क्या है, ये है रेट। लेकिन वो हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, दाल की खपत में कितने की वृद्धि। और दाल क्या है, दाल एक वस्तु है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दाल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, यानी बात हमसे की जा रही है वस्तु की, ठीक है, कि इसकी खपत में यानी इसके इस्तेमाल में कितने परसेंट की वृद्धि करें। तो भाई हमारे पास तो रेट है, अब हम उसकी वस्तु कैसे बनाएं। तो अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया वो आपको इसीलिए बताया कि मैंने क्या बताया कि रेट में और वस्तु में क्या रिलेशन है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि रेट और वस्तु एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो हमें भी क्या करना है कि अगर मैं इस रेट को पलट दूं, यानी मैं इधर लिख दूं 90 और इधर कितना कर दूं 100, तो ये क्या बन गई, अब ये वस्तु बन गई। तो यही तो मैं आपको समझा के आ रहा हूं कि इन दोनों में अपोजिट का रिलेशन होता है। तो जो आपके पास लिखा है उसको आप पलट दीजिए, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी वस्तु बन जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो जहां पहले वस्तु 90 थी अब वो कितनी हो गई है 100, यानी जहां पहले उसको 90 इस्तेमाल कर रहे थे अब आपको उसे कितना इस्तेमाल करना है, अब आपको उसको 100 इस्तेमाल करना है। तो पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो भाई आप ये तो देख पा रहे हैं कि बढ़ रहा है, बस आपको ये निकालना है कि कितने परसेंट बढ़ रहा है। तो 90 से 100 हुआ तो कितना बढ़ा, तो आपने कहा होगा 10 बढ़ा। बढ़ा कहां से, जहां से परिवर्तन शुरू हुआ, 90 से ही तो जाके 100 हुआ, तो नीचे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। प्रतिशत में पूछा है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। कैलकुलेट कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 100/9, 100/9%। और 100/9% को आप ये भी लिख सकते हैं 11 सही 1/9%, ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ 100 वाला कॉन्सेप्ट। अब जरा समझते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन को मुझे फ्रैक्शन से करना हो तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट से क्या करना है,
काम आपको वही करना है। सबसे पहले आप 10% की फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। तो वापस वही रिपीट करना है, 10% की कमी हुई तो इसको आप क्या मानेंगे कि ये पहला रेट था। तो पहला रेट कितना था, 10, कितने की कमी हो गई, 10%, यानी 1 की कमी हो गई। तो नया रेट कितना हो गया, 9 हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पर वस्तु में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर भी इसको वस्तु में कन्वर्ट कर लीजिए। तो वस्तु में कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों को आपस में पलट दो, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वही पहले की तरह प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो भाई 9 से अब आपको कितना यूज करना है, 10 यूज करना है। तो कितना बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे। कहां से बढ़ाएंगे, 9 से। वैल्यू किसमें निकालनी है, प्रतिशत में। तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, 100/9%। ठीक है, और 100/9 को आप क्या बोल सकते हैं, 11 सही 1/9। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आपको लग रहा होगा कि अगर दोनों कॉन्सेप्ट ही एक जैसे हैं तो फिर हमें इस क्लास के अंदर ऐसा क्यों कहा गया कि 100% का कॉन्सेप्ट कब इस्तेमाल करना है और फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कब इस्तेमाल करना है। तो जरा इस बात को अब हम अगले क्वेश्चन से समझेंगे कि हमें कहां पर किस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है रिफाइंड ऑयल के मूल्य में 12 सही 1/2% वृद्धि होने पर किसी व्यक्ति को ऑयल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे खर्च ना बढ़े। देखिए इस बार क्या हुआ, इस बार रेट बढ़ गया है। तो रेट बढ़ने से क्या हुआ होगा भाई, रेट बढ़ने से वस्तु आपको कम मिली होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि जितने दिन आप उसको पहले इस्तेमाल कर रहे थे उतने ही दिन उसको आपको अब भी इस्तेमाल करना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको उसकी खपत में थोड़ी थोड़ी कमी करनी पड़ेगी। जहां पहले आपने उसकी खपत यानी उसके इस्तेमाल को बढ़ाया था, वही आपको इस बार उसके इस्तेमाल को थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा, जब तो एक पर्टिकुलर दिन तक चल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मूल्य में क्या हो गया है, 12 सही 1/2% की वृद्धि हो गई है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आप देखिए कि अगर आप ये कहते हैं कि पहले मैं कितना मान लेता हूं कि पहले रिफाइंड ऑयल का रेट कितना है, 100 रुपए है। अब कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 12 सही 1/2 का। तो 12 सही 1/2 का इंक्रीमेंट होना यानी इतना ही आप क्या करेंगे, इतना ही आप 100 में प्लस करेंगे। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 112 सही 1/2, और या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 112.5। इतनी बात आपको समझ में आई। अब क्योंकि आपको उसको क्या बनाना है, आपको इसको वस्तु बनाना है। क्यों, क्योंकि रिफाइंड ऑयल की बात की जा रही है कि इसकी खपत में कितनी कमी की जाए। तो इसको आपको वस्तु बनाना है, तो आप इसको पलट दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप कोई एक वैल्यू लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिख लिया 112.5, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लिख लीजिए। तो पलटेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 100। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या करना है, हमें क्या बताना है, कितने प्रतिशत की कमी। तो आप देख सकते हैं कि पहले आप 112.5 इस्तेमाल कर रहे थे और अब आप 100 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कमी तो आई है, लेकिन पूछा गया है कितने प्रतिशत। तो आपने लिखा 12.5, भाई जो इन दोनों का अंतर आता है। नीचे आप क्या करेंगे, 112.5 और इंटू में आप क्या करेंगे, 100। तो अब आप समझिए कि मैं आपको फ्रैक्शन वाला मेथड क्यों बता रहा हूं, इसके साथ दूसरा मेथड आपको बताने का मेरा क्या कारण है। भाई अगर ये 12 सही 1/2% है, तो आप अपनी कैलकुलेशन देख रहे हैं यहाँ पर आकर कैसी हो गई, यहाँ पर आपकी आकर कैलकुलेशन ऐसी हो गई कि आप पहले पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, आपके पास बड़ी वैल्यू हो गई है। आप इसके बारे में सोचेंगे कि मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूं, ऐसे चक्कर में आके आप फंस जाएंगे। एग्जाम के अंदर भी ऐसी परसेंटेज आ जाती हैं। ठीक है, इसको आप आगे भी करेंगे, लेकिन अगर आपको मैं कहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से कीजिए। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से कीजिए। तो फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि 12 सही 1/2 की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/8 होती है। ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8 होती है। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपने फ्रैक्शन ब्रेक करी तो कितना हो गया, 1/8। ठीक है, आपको क्या करना है, आपने पहले क्या किया, वृद्धि हो रही थी यानी रेट पहले कितना था, 8 था, बढ़ के कितना हो गया, 9 हो गया। आप इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आप इसको वस्तु में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इधर कितना आ जाएगा, 9, इधर कितना आ जाएगा, 8। आपको क्या निकालनी है, प्रतिशत कमी निकालनी है।
तो देखिए कैलकुलेशन करना कितना आसान है। 9 में से 8 यानी कितना आपको घटाना है, एक की कमी करनी है, कहाँ से, 9 से, इंटू में आप क्या करेंगे 100 और आ गया आपका आंसर। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वापस कितना आएगा 11 सही 1/9%। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। लेकिन अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आप यहाँ कैलकुलेशन करने लग गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको इनको काट के छोटा करना है, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको 25 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 25 पंजे 125, नीचे कैलकुलेट करेंगे 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, फिर आप कितना लिखेंगे, फिर आप 100 लिखेंगे, परसेंटेज लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5 × 45। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टाइम बच रहा है, भाई आंसर तो आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर अपना टाइम बचाना है, किस तरह से आप कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को कर पाए। तो अगर आप इससे कैलकुलेशन करने लग गए तो आपका काफी टाइम पेपर के अंदर चला जाएगा। तो बेहतर है कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, फ्रैक्शन वाला। तो वापस आपकी माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि भाई हमें क्या पता लगे कि हमें कहाँ पर 100 का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर हमें फ्रैक्शन वाला इस्तेमाल करना है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी आपकी परसेंटेज राउंड फिगर में नहीं होगी, राउंड फिगर का मतलब 10%, 20%, 50%, अगर आपकी परसेंटेज ऐसी नहीं है, कुछ इस तरह की परसेंटेज आपको पेपर में दी गई है, तो बेहतर है कि आप पेपर के अंदर अपना टाइम बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करें, फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। बाकी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जाम के अंदर आपका टाइम बचेगा और वही आपके लिए पेपर में कीमती है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और लिखा है यदि माही का वेतन मनी के वेतन से 11 सही 1/9% अधिक है, तब मनी का वेतन माही के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन को भी इसी कॉन्सेप्ट से करना है। और जैसा कि आपने परसेंटेज को देख लिया होगा कि ये कैसी परसेंटेज है, ये एक मिक्स्ड परसेंटेज है, यानी ये राउंड फिगर में नहीं है। तो अगर ये राउंड फिगर में नहीं होगी तो मुझे किसका इस्तेमाल करना है, मुझे फ्रैक्शन वाले मेथड का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन बना लीजिए। तो वो कितनी होती है, वो 1/9 होती है। ये सब मैं आपको पहली क्लास के अंदर बता के आया हूं। लेकिन अब समस्या आपके सामने क्या आएगी कि आपको यहां से कंपैरिजन करनी है, आपको ये देखना है कि ये 9 किसका वेतन है, क्या ये माही का वेतन है या ये मनी का वेतन है। अब ये बात आपको कैसे पता लगे, तो इसके लिए आप वापस एक बार इस लाइन को पढ़ें। और कहा गया है माही का वेतन मनी के वेतन से, तो जिससे कंपैरिजन की जा रही है, कंपैरिजन किससे की जा रही है, मनी के वेतन से। भाई अगर मनी का वेतन ही नहीं होगा तो आप तुलना किससे करोगे, आप कंपैरिजन किससे करोगे। तो ये जो मनी का वेतन है यही आपके लिए क्या है, यही आपके लिए रियल वैल्यू है, वास्तविक मान है। तो आप पहले किसे रखेंगे, पहले आप मनी को रखेंगे और फिर आप किसको रखेंगे, फिर आप माही को रखेंगे। बात समझ में आई। जहां से तुलना होगी, जहां से कंपैरिजन होगी, वो हमारी ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी। तो आप बोल रहे होंगे कि यदि मनी का वेतन 9 है तो माही का वेतन कितना है, मनी के वेतन से 11 सही 1/9% अधिक। तो 9 का 11 सही 1/9% यानी 1, तो 9 में 1 ज्यादा तो कितना हो गया 10। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे क्या पूछा गया है, मनी का वेतन माही के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देखिए दोनों लाइन पढ़ी है, यहाँ पहले माही आया फिर मनी आया, दूसरी लाइन में पहले मनी आया और फिर माही आया। यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर क्या है, कम है। हर चीज एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, तो आपको भी क्या कर देना है, आप भी इनको अपोजिट कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। और पूछा गया है कितने प्रतिशत कम, तो आप देख सकते हैं 10 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, यानी कितना कम हुआ, 1। कहां से कम हुआ होगा, 10 से। किसमें पूछा है, प्रतिशत में। तो कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा, आपका आंसर आ रहा होगा 10%। तो चलिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। और ये 4th वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, इसको सोल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेजेंगे कि आपका आंसर क्या आया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। और बार बार मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी बुक से क्वेश्चन कीजिए। देखिए जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक ना ही आपकी एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट आएगा और ना ही तब तक आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड में इंप्रूवमेंट आएगा।
ये तभी आएगा जब आप खुद से मेहनत करेंगे। तो बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए। और बार बार मैं आप लोगों को ये भी कह रहा हूँ कि जो कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके दोस्त हैं, उन लोगों तक हमारी वीडियो शेयर कीजिए, उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि उन तक भी हमारी वीडियो पहुंचे। और जो चीज़ें आज तक उनको समझ में नहीं आ रही थी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हमारी क्लास देखने के बाद उनको वे चीज़ें जरूर समझ में आएंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लोगों तक शेयर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।